हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1092, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन डीपी टॉपिक इन स्ट्रिंग्स। वेरी गुड क्वेश्चन एंड डायनिंग प्रोग्रामिंग को ये काफ़ी क्लियर कर देता है। इसके तीन चार तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी और बाकी तरीके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू। हमें शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसके अंदर स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू दोनों सब सीक्वेंसेस होंगी। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एरे में जैसे सबसेट होता है कि हम कोई भी एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं बट ऑर्डर विल नॉट मैटर, बट सब सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर्स। And if there are multiple valid substrings, we can return any of them, but we have to return the shortest possible, तो size smallest होना चाहिए उसका। A string s is a subsequence of string t if deleting some number of characters from t results in a string s। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है string वन विच इज़ a b a c and string टू विच इज़ c a b। तो हमें बतानी है स्मॉलेस्ट कॉमन शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। क्या मतलब है इसका? सुपर सीक्वेंस का मतलब है दैट स्ट्रिंग जिसके स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू दोनों सब सीक्वेंस हो, उसको बोलते हैं सुपर सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक सुपर सेट। तो अगर आपको दो सबसेट ए और बी चाहिए तो वो सी सबसेट जिसके ए और बी दोनों सबसेट हों दैट इज कॉल्ड सुपर सेट। वैसे ही सब सीक्वेंस वो स्ट्रिंग जिसकी ए स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू दोनों सब सीक्वेंसेज हों दैट इज सुपर सीक्वेंस। सब सीक्वेंस के अंदर हाँ बीच में से कुछ एलिमेंट्स को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज ऑर्डर शुड बी द सेम। तो इट शुड नॉट बी एन एनाग्राम, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर शुड ऑल्सो बी द सेम। ठीक है, अगर हम ए बी ए सी देखें और सी ए बी देखें तो वन ऑफ द पॉसिबल सब सीक्वेंसेस सी ए बी, दोनों को अगर अपेंड कर देंगे तो ए बी ए सी भी आ रहा है, सी ए भी आ रहा है, बट क्या ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल है? नहीं, इससे भी शॉर्ट एक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। सी ए बी ए सी, अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो क्या ये एक सुपर सीक्वेंस है? लेट अस चेक। ये क्या ये दोनों सब सीक्वेंसेस इसका पार्ट है? लेट्स चेक। ए, इसको चेक कर लेते हैं पहले। ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए सी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो है इसका सब सीक्वेंस। क्या कैब है? ठीक है, तो देखते हैं क्या कैब है। सी ए बी, सी ए बी, जी हाँ है। तो ये एक पॉसिबल सब सीक्वेंस है जिसके दोनों सब सीक्वेंसेस हैं, एक स्ट्रिंग जिसके दोनों सब सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, देन दिस इज ऑब्वियसली अ सुपर सीक्वेंस ऑफ व्हाट? स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। ठीक है, सब सीक्वेंस is an individual topic, you can like refer to a subsequence individually, but super sequence is always of two or more strings। ठीक है, तो अगर सारे strings के सब सीक्वेंस, मतलब सारे strings as a सब सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन द string, that is called a super sequence। ओके, हमें इसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए? अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे प्योरली एज अ शॉर्टेस्ट कॉमन सब सुपर सीक्वेंस से कर लें, या फिर आप लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस से कर लें। क्यों? हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व विद बोथ? लेट मी शो। एज एन एग्जाम्पल वी हैड ए बी ए सी एंड कैप। ठीक है, इनमें जो भी बनेगी, जो भी इनका आंसर बनेगा उसके अंदर कुछ पार्ट होगा ए स्ट्रिंग वन का होगा, कुछ पार्ट स्ट्रिंग टू का होगा। बट क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट कॉमन चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए, तो जो भी इनका कॉमन होगा विच इज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, इन दोनों की जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगी वो इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ओनली वंस। ठीक है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ओनली वंस, बिकॉज अगर वन से ज़्यादा हमने ले लिया, जैसे ही हमने वंस लिया इसका मतलब वो इस ये भी उसकी सब सीक्वेंस बन चुकी है, इसकी और ये भी बन चुकी है, मतलब इसका भी वो लॉन्गेस्ट वाला आ चुका है, इसका भी लॉन्गेस्ट वाला आ चुका है। लेकिन अगर वन से ज़्यादा हो गई तो वो रिडंडेंट पार्ट है, वी डोंट नीड इट बिकॉज वी वांट टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो एल सी एस को यूज़ करके कैसे हम एस सी एस निकालेंगे? तो लेट से एस टी आर वन का लेंथ इज एम, एस टी आर टू का लेंथ इज एन, द लेंथ ऑफ द एस सी एस विद एल सी एस लेंथ। तो लेट से थोड़ा और क्लियरली लिखते हो, एस टी आर वन का लेंथ इज एम,
str2 का लेंथ इज n and the LCS length which we already know कैसे निकालनी है using recursion and memoization, or you can also use tabulation. We know, let's say it is p. Okay, so the length of SCS is going to be m plus n minus p. Why? Because SM is going to also consist that P somewhere, because LCS is what? LCS is that substring, it is that subsequence which is part of string 1 and string 2 both, इसलिए this is common and longest because इससे ज़्यादा और कुछ common नहीं है. तो M के अंदर already P होगा और N के अंदर भी ऑलरेडी P होगा, बट क्योंकि ये P हमें शॉर्टेस्ट कॉमन सीक्वेंस में सिर्फ वंस इंक्लूड करना है, तो M और N दोनों के अंदर वो P है, तो एक P हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक P इसके अंदर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ. बिकॉज जो चीज़ नॉन ओवरलैपिंग है या नॉन LCS है वो तो आएगी ही आएगी, उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास. बस LCS वाली चीज़ एक बार आ जाएगी एंड दैट इज हाउ विल बी एबल टू फिगर आउट SCS लेंथ विद द हेल्प ऑफ LCS लेंथ. अब ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है जिसके अंदर हम LCS निकाल सकते हैं और उसके बाद हम LCS से SCS क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द वेज, बट आई विल नॉट बी सॉल्विंग इट इन दिस वे, बिकॉज ये सॉल्व करने से कोई मतलब इस टाइप से सॉल्व करने के लिए आपको एडिटोरियल में भी मिल जाएगा, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे जो इसको वैसे सॉल्व करें. आई एम गोइंग टू सॉल्व इट विद another technique, another way जो which I think is much more simpler, much more direct, because SCS के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली SCS से ही सॉल्व कर लेंगे, हमें LCS पे जाने की जरूरत नहीं है. एंड आई थिंक कि उससे हमें एक न्यू पैटर्न और न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा विच आई एम गोइंग टू शेयर लेटर वाइल सॉल्विंग. तो हम करने वाले हैं इसको विदाउट LCS, जस्ट विद SCS. ठीक है, तो दोबारा आते हैं. ABAC और कैब, दीज वर टू स्ट्रिंग्स. ओके, दिस वॉज S1, दिस वॉज S2. हमें निकालनी है लॉन्गेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. तो हम क्या करते थे, हम इसके अंदर से सबसे पहले जो नॉर्मल इंसान है वो क्या करेगा, रिकर्सिव इसको सॉल्व करेगा और सोचेगा कि चलो इसको मेमोराइज कर देते हैं. ठीक है, जैसे ही वो इसको रिकर्सिवली सॉल्व करेगा, LCS और SCS के तरीके में बस एक ही डिफरेंस है. LCS और SCS के अंदर जैसे ही फॉर एग्जाम्पल A और A सेम आ गए, ठीक है, हम क्या करते थे, LCS में स्किप करते थे, नहीं तो हम एक बार इसको स्किप करते थे और एक बार S2 को स्किप करते थे और बाद में दोनों का मैक्स ले लेते थे. ठीक है, क्योंकि हमें LCS करना है, मैक्सिमाइज करनी है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को. यहाँ पे हमें मिनिमाइज करना है तो हम मिन ले लेंगे, है ना. अगर सेम हो गए तो एक बार आने चाहिए. एक बार क्यों आने चाहिए, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि क्योंकि वो दोनों में है, क्योंकि हमें सुपर सीक्वेंस को मिनिमाइज करना है तो एक ही बार लेंगे हम, है ना, क्योंकि एक बार लेने से वो दोनों उसके सब सीक्वेंस बन जाएंगे जो हमें बनाने हैं. लेकिन अगर वो दोनों में अलग करेक्टर्स हैं तो हम एक बार इसको स्किप करके देखेंगे, एक बार इसको. दिस इज इंक्लूड एक्सक्लूड, जो कि हम सबसेट और सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी करते हैं. हम उसको लास्ट में मिनिमाइज कर देंगे. ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली रिकर्सिव और मेमोराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा. बट अगर आप इसके कॉन्स्टेंट्स देखेंगे तो वो देने वाले टेस्ट केस टाइम लिमिट एक्सीडेड लास्ट टेस्ट केस पे, उसके ऊपर ये फेल करने वाला है. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मेमोराइज करने का ट्राई करेंगे. एंड पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें पूरी स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, वो पूरी स्ट्रिंग हमें रखनी पड़ेगी अपनी DP टेबल में, and that will explode the DP table and therefore this will also give MLE, memory limit exceeded. तो ये इस तरीके से नहीं होने वाला है. ये जिस तरीके से होगा वो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट वे. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, अगर हमें लेंथ निकालनी होती है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस या लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, हम बहुत ईजिली निकाल लेते हैं. कैसे निकालते हैं, हम लोग मेमोराइजेशन रिकर्जन से बहुत इजीली निकाल लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, SCS की लेंथ निकाल लेंगे. ठीक है, क्योंकि लेंथ तो हम नॉर्मल जो तरीका लगा रहे थे उसी से निकालेंगे, बिकॉज लेंथ इज इंटीजर, इट विल नॉट एक्सप्लोड, DP टेबल विल नॉट एक्सप्लोड, इट विल वर्क. नाउ वी हैव द SCS लेंथ, बट वी नीड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग. एज मेंशन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू रिटर्न अ स्ट्रिंग. हम क्या करेंगे, SCS की लेंथ को यूज करके, उन सेम डिसीजंस को हम यूज करके हम फिगर आउट कर लेंगे. We will build the SCS, which is the most important step here, or the meat of the problem. How we are going to build this SCS, this is very very interesting and this I am going to show. तो हम क्या करेंगे, जब SCS की हम लेंथ निकालेंगे और हम मेमोराइज करेंगे तो हम एक DP टेबल रखेंगे. उस DP टेबल के अंदर हर इंडेक्स I
ऑफ स्ट्रिंग वन एंड j ऑफ स्ट्रिंग टू, हम वैल्यू स्टोर करेंगे। क्या वैल्यू स्टोर करेंगे? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस की क्या लेंथ है ना, क्योंकि हम लेंथ को मेमोराइज करने वाले, लेंथ को रिटर्न करने वाले, दिस फंक्शन इज गोइंग टू कंप्यूट द लेंथ। जब हम बिल्ड करेंगे, बिल्ड हम उसी सेम तरीके से करेंगे जिससे हमने लेंथ निकाली थी, बस बिल्ड करने के टाइम पे हम लेंथ कंप्यूट करने के लिए 1 प्लस करते हैं, यहाँ पे हम करेक्टर ऐड कर देंगे तो हमारा बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड करने के टाइम पे अगर स्ट्रिंग 1 का इंडेक्स 1 और स्ट्रिंग 2 का इंडेक्स 2 सेम हो गया, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली आप किसी भी करेक्टर को ऐड करके रिकर्सिवली बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग पे कॉल कर सकते हो। इंडेक्स 1 को भी +1 कर सकते हो, इंडेक्स 2 को भी +1 कर सकते हो। दूसरे केस में हमारे पास डाउट आएगा जहाँ पे हमें वन ऑफ द करेक्टर्स को स्किप करना है, तो उस केस में हम कैसे स्किप करेंगे? हम ये जो डीपी टेबल बनाई थी फर्स्ट स्टेप में, उसको यूज करके स्किप करेंगे। सो दिस इज लिटिल ग्रीडी। वाई? बिकॉज वी नो दैट इंडेक्स 1 को स्किप करने से ये लेंथ आ रही थी L1 एंड इंडेक्स 2 को स्किप करने से ये लेंथ आ रही थी L2। विच ऑफ दिस इज शॉर्टर? लेट्स से L1 इज शॉर्टर, तो वी विल स्किप L2, मतलब इंडेक्स 2। इफ L2 इज स्मॉलर, वी विल स्किप इंडेक्स 1, एंड दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू बिल्ड दिस शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि हम इसे LCS से कैसे सॉल्व करेंगे। तो LCS की लेंथ कैसे आएगी? m + n माइनस द लेंथ ऑफ LCS। ठीक है, इसे लेंथ आ गई। लेंथ आने के बाद हम क्या करेंगे? हम बिल्ड करने वाले हैं SCS को। LCS से लेंथ निकाली, SCS को हम बिल्ड करने वाले। कैसे बिल्ड करेंगे हम दिस इज LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। LIS इज डिफरेंट, उससे कंफ्यूज होता है, विच इज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, विच इज डिफरेंट बिकॉज उसके अंदर हम बाइनरी सर्च भी लगा देते हैं बाद में मोस्ट ऑप्टिमल तरीके में। दिस इज LCS, ये रिकर्सिवली हम कर लेंगे। SCS बनाने के लिए हम 3 पॉइंटर लेंगे, I, J और K, है ना। I हमारा चलेगा A पे, J हमारा चलेगा B पे, और K हमारा चलेगा किस पे? LCS पे। और जैसे जैसे हमारे 3 चलेंगे, जैसे ये सेम हो गए, मतलब एक बार इंक्लूड करना है SCS में, नहीं तो दोनों को इंक्लूड करते हुए इंडेक्स बढ़ाते हुए चलना है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। एक बार मैं आपको SCS बनाना, बिल्ड करना सिखा देती हूँ, उसके बाद आपको ये भी बहुत आसान अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कोड करके। तो हमारे 2 स्टेप्स हैं, एज मैंशन हम 2 ही स्टेप्स करने वाले हैं। तो पहला फंक्शन होगा विच इज SCS लेंथ, ठीक है, एंड उसके बाद एक दूसरा फंक्शन होगा विच इज स्ट्रिंग बिल्ड व्हाट? बिल्ड द SCS। तो लेंथ ऑफ SCS एंड द सेकेंड इज बिल्ड द SCS। ठीक है, ये 2 फंक्शंस हम क्रिएट करने वाले हैं, एंड आई विल शो यू हाउ दिस वर्क्स। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ SCS को कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं। एक वेक्टर क्योंकि हम मेमोराइज करेंगे तो वेक्टर डीपी टेबल बना देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग 1 डॉट साइज, क्योंकि I विच इज इंडेक्स 1 रेंजेस फ्रॉम 0 टू स्ट्रिंग 1 डॉट साइज -1 एंड इंडेक्स 2 रेंजेस फ्रॉम 0 टू स्ट्रिंग 2 डॉट साइज -1। ठीक है, -1 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। उसके बाद हम लेंथ ऑफ SCS कॉल करेंगे फॉर स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। इंडेक्स 1 इज फ्रॉम 0, इंडेक्स 2 इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अ डीपी टेबल। अब क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को कैसे लेंगे? बाय रेफरेंस। स्ट्रिंग 2 को कैसे लेंगे? बाय रेफरेंस। लीड कोड पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फिर तो आप प्लीज बाय रेफरेंस लेना हमेशा। ऑल द वेरिएबल्स दैट आर नॉट गोइंग टू चेंज और वेक्टर्स एक्सेट्रा। ये इंडेक्स 1 हो गया विच विल मूव ऑन स्ट्रिंग 1 एंड ये इंडेक्स 2 हो गया विच विल मूव ऑन स्ट्रिंग 2 एंड देन दिस इज द वेक्टर टेबल। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? हमें लेंथ कंप्यूट करनी है SCS की। तो अगर इंडेक्स 1 हमारा पहुंच जाता है S1 के एंड पे, इसका क्या मतलब है कि S1 खत्म हो चुकी है, वो पूरी SCS में आ चुकी है। हमारा क्या बचेगा? S2। तो S2 बचेगी, तो लेंथ क्या होगी उसकी जो S2 बची है? इंडेक्स 2 तक तो मूव हो ही चुकी है, S2 डॉट साइज माइनस इंडेक्स 2, क्योंकि इंडेक्स 2 तक तो हम कवर कर चुके हैं उसे SCS में, लेकिन स्ट्रिंग 2 डॉट साइज अभी 0 नहीं हुई है, तो वो जो बची है। सिमिलरली एक दूसरी बेस केस बनाएंगे जब इंडेक्स 2 खत्म हो गया हो, मतलब स्ट्रिंग 2 डॉट साइज के पहुंच गया हो, तो हमारी S1 माइनस इंडेक्स 1 इतनी बची है। अब वो कंडीशन जहाँ पे S1 का इंडेक्स 1 सेम हो जाएगा S2 के इंडेक्स 2 से, इस केस में हम सिर्फ एक बार लेंगे क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट बनानी है। विच इज 1 प्लस लेंथ ऑफ SCS एंड SCN1 SC2 इंडेक्स 1 प्लस 1 दोनों को मूव करेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम ही हो गए हैं, एक बार हमने इंक्लूड भी कर दिया है। ये 1 प्लस क्यों किया? क्योंकि SCS की लेंथ एक बढ़ गई है, एक एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया विच इज द सेम एलिमेंट। ठीक है, अब DP बनाएंगे। अब इसके बाद अगर ये सेम नहीं होता है तो एक बार हम लेंथ 1 बनाएंगे विच इज एक बार स्किप करेंगे लेंथ ऑफ SCS,
एक बार स्किप करेंगे S1 को, एक बार S2 को, तो एक बार इंडेक्स 1+1। इसकी अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो मेरा सजेशन रहेगा आप एक बार रिकर्जन ट्री बना के विजुलाइज कर लो। एंड दिस इज DP। एंड बिल्कुल सेम कोड अगर आप जाके देखेंगे LCS से, SCS का बिल्कुल सेम कोड है, बस एक यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम कोड, लाइन टू लाइन सेम है। S1 S2 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2+1 एंड DP। रिटर्न क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ लेंथ 1 एंड लेंथ 2। समझ आ गया? क्योंकि हमने DP टेबल भेजी हुई थी तो हम यहाँ पे DP के अंदर भी अपडेट कर देंगे इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 एंड इसके अंदर ये स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक और चीज़, DP के अंदर हमने तो चेक किया नहीं कि इट इज़ अ ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 को चेक कर लेंगे। इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1 बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल लेंथ, इसलिए हमने -1 से इनिशलाइज करवाया। ठीक है, तो वी हैव टू रिटर्न DP ऑफ इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बचा है विच इज़ बिल्डिंग योर SCS। तो यहाँ पे हमें लेंथ मिल गई है, अब हम SCS को बिल्ड करवाएंगे एंड जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न भी करवाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 DP भेज देंगे इसको, स्ट्रिंग 1 दोबारा बाय रेफरेंस लेंगे, स्ट्रिंग 2 दोबारा बाय रेफरेंस लेंगे, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 को बाय रेफरेंस लेंगे। एंड देन वी ऑल्सो हैव इंडेक्स 1 हियर एंड इंडेक्स 2 हियर। बिल्कुल सेम तरीके से हम करने वाले हैं इसको बिल्ड, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे बिल्ड। वेक्टर ऑफ इंट DP, तो जो पिछले में हमने SCS की लेंथ कंप्यूट करी थी वो यूज़ होने वाली है बिल्ड करने में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। वो कैसे होने वाली है मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इंडेक्स 1 पहुँच गया S1 के एंड पे तो SCS में क्या इंक्लूड होगा, जो बचा हुआ S2 है ना, जो बचा हुआ S2 है, कितना हुआ बचा हुआ S2 है इंडेक्स 2 से लेके एंड तक, तो वो कैसे निकालेंगे, S2 डॉट सबस्ट्रिंग से फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2। और अगर हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया मतलब वो अपने आप एंड यूज़ कर लेता है। इंडेक्स 2 स्टार्ट्स फ्रॉम S2, इंडेक्स 1 बचा हुआ इंडेक्स 1 के बाद से। ठीक है, अब क्या केस है, अब ये वाला केस है, अगर S1 का इंडेक्स और S2 का इंडेक्स सेम हो जाता है, हम क्या रिटर्न करेंगे, हम DP कुछ नहीं, मेमोराइज नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि मेमोराइज करने में हमें स्ट्रिंग सेव करवानी पड़ेगी और वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा हैवी टेबल, जिसकी वजह से हर रिकर्सिव कॉल में हमें स्ट्रिंग स्टोर करवाने की वजह से मेमोरी लिमिट एक्सीड आएगी, तो इसको हम नहीं करेंगे मेमोराइज। यहाँ पे इंट था इसलिए हमने मेमोराइज कर दिया था, बट ये चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिल्ड SCS कॉल करेंगे, 1 नहीं ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, S1 कॉमा इंडेक्स 1 या S2 कॉमा इंडेक्स 2, क्योंकि सेम हो गए। SCS में एक ही बार आएगा जो हम कई बार अभी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये केस बचता है स्किप वाला, तो कैसे करेंगे स्किप, इंट एक बार टेक 1, देखो इंट टेक 1 इज इक्वल टू, अगर हमारा इंडेक्स 1+1 इज लेस देन S1 डॉट साइज, फिर हम क्या लेंगे, DP के टेबल से लेंगे कि क्या साइज है वहाँ पे S1 का, अगर ये वाली स्टेट हम ले रहे हैं क्या साइज है आप बताइए। ये है DP ऑफ इंडेक्स 1+1 एंड इंडेक्स 2 है ना। DP में क्योंकि हम साइज अभी कंप्यूट कर लाए थे, सारी स्टेट्स का DP में हम आंसर रख चुके थे। अगर ये नहीं है, अगर इंडेक्स +1 से बड़ा हो गया तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इंटमैक्स रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो ये आउट ऑफ बाउंड को लिमिट को आउट ऑफ बाउंड को वो कर लेगा, इट विल ट्राई टू एक्सेस आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, अगर इंडेक्स 1+1 है, सॉरी इंडेक्स 2+1 इज लेस देन S2 डॉट साइज, देन वी विल स्टोर द टेक 2 हियर विच इज इंडेक्स 2+1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, अगर टेक 1 की वैल्यू इज लेस देन टेक 2, आप समझ है, मतलब इक्वल वाला तो हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं, बट अगर टेक 1 की वैल्यू, मतलब अगर हम इस वाले केस को लेंगे तो छोटा SCS बनेगा, तो हम छोटा ही बनाना चाहते हैं, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग 1 ऑफ इंडेक्स 1 प्लस बिल्ड SCS। और हम किस पे कॉल करेंगे, इंडेक्स 1 को तो मूव कर देंगे, इंडेक्स 2 को मूव नहीं करेंगे, नहीं तो हम दूसरे वाला केस रिटर्न करेंगे जिसके अंदर हम स्ट्रिंग 2 को ऐड कर रहे हैं इंडेक्स 2 से एंड इंडेक्स 2 को मूव करें, क्योंकि वो छोटा SCS है, एज वी हैव सीन दैट टेक 2 इज लेस देन टेक 1, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इंडेक्स 1 आएगा यहाँ पे, लाइन नंबर 20। ठीक है, इट शुड बी इंडेक्स 1, स्ट्रिंग 1, लाइन नंबर 44। ओके, दिस इज 2+ है ना, ये हटा देते हैं,
S1 है, सॉरी S1 है, ये लीजिए S1। ठीक है, तो इट वर्क। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कोड। So I hope this was helpful. Thank you. Bye. It is a very beautiful problem. Thank you.